राय बच्चन वो अभिनेत्री हैं जो कि खुलकर अपनी बातें हमेशा रखती आई। फिर चाहे वो अपनी पास्ट की बात करे, प्रेजेंट की बात करे, फिल्मी सफर की बात करे, टॉप सीक्रेट्स की बात करे, या फिर बात करे वो अपनी निजी जिंदगी में अपनी बेटी के बारे में, बात करे वो अपनी फैमिली के बारे में, चाहे वो बात करे बच्चन फैमिली के बारे में, हस्बैंड के साथ बॉन्ड के बारे में, फादर इन लॉ के बारे में, मदर इन लॉ के बारे में। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर से अपने स्टेटमेंट से लोगों को करारा जवाब दिया। हाउस वाइफ होने की जो खासियत ऐश्वर्या ने बताई, अमिताभ बच्चन की बहू होने के नाते जैसे उन्होंने मान सम्मान रखा और जैसे करारा जवाब दिया बहू बनने पर अमिताभ के घर की, वो आप जरूर सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारे शो बॉलीवुड लाइफस्टाइल में है आप सभी का स्वागत। आज के प्रोग्राम में स्पेशल इंटरव्यू ऐश्वर्या का जो था, जो काफी हाईलाइटेड था, उसकी हम बात करेंगे। ऐश्वर्या ने कैसे तारीफ बटोरी, कैसे अमिताभ का नाम और रोशन किया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इंतजार किस बात का, चलिए बढ़ते हैं खास रिपोर्ट की तरफ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में अक्सर हम आपको बातें बताते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से मेंटेन कर रखा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के वो स्टेटमेंट के बारे में जो कि अपने परिवार को लेकर हैं, निजी जीवन को लेकर हैं, शादी के बाद को लेकर हैं। और इसके बाद आपको ये भी हम आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में कि जी हाँ, खुद ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया था अपने परिवार के बारे में कि वो कैसे रही हैं खुश। ऐश्वर्या राय बच्चन के स्टेटमेंट्स जो थे खास तौर पर अपनी फैमिली को लेकर बहुत बड़े थे। सुनकर आपको झटका ज़रूर लगेगा। वो स्टेटमेंट अपने परिवार के सम्मान के लिए थे। ऐश्वर्या ने अपने परिवार के लिए, सास ससुर के सम्मान के लिए, पति के लिए जो बड़ा कदम उठाया था वो ये था कि किसी भी तरह का वो ऐसे मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती जो कि उनके परिवार वालों को मुश्किल में डाल दे, उनके फैमिली को मुश्किल में डाल दे। जी हाँ, आपको मालूम हो ना हो, ऐश्वर्या राय बच्चन की जब अभिषेक बच्चन से शादी हुई, इसके बाद कई तरह की बातें सामने आई थी। ऐश्वर्या ने अपने परिवार के बारे में कई तरह की बातें की थी, लेकिन क्या आपको मालूम है ऐश्वर्या जो अपनी बात हमेशा से खुलकर रखती आई, आज हम आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या की ज़िंदगी का एक राज तो ऐसा भी है अपने परिवार वालों को लेकर जो किसी ने इससे पहले सुना नहीं था। ऐश्वर्या को अपने ससुर अमिताभ के साथ आपने फिल्मी पर्दे पर उनकी शादी से पहले भी देखा होगा। बंटी और बबली फिल्म के कजरारे सॉन्ग की बात की जाए तो इस सॉन्ग में ऐश्वर्या और अमिताभ का रोमांटिक सीन भी दिखाया गया था। आज रिश्ते में ये दोनों फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन की फैमिली को लेकर, अमिताभ बच्चन को लेकर क्या कहना है ऐश्वर्या का, आज हम आपको बता दें कि कैसे उन्हें सपोर्ट हमेशा से बच्चन फैमिली ने किया और बच्चन फैमिली के हर फैसले ने ऐश्वर्या को सुरक्षित रखा और सही दिशा दी। जीने का लक्ष्य मिला जब बेटी आराध्या का जन्म हुआ। तो आपको बता दें ऐश्वर्या जो कि सलमान संग रिश्ते को टॉक्सिक कहती थी, इस ऐश्वर्या ने कैसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे थे। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन का कहना है कि हाउस वाइफ बनने को लेकर जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा उनका स्टेटमेंट मिसाल बना हुआ है। अब अमिताभ की बहू बनने पर, जया बच्चन की बहू बनने पर वो कैसा महसूस करती है, सवाल जब उनसे कुछ ऐसा किया गया तो ऐश्वर्या ने इस पर बात रखी और कहा, फने खां फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इस पर उन्होंने कहा था हाउसवाइफ बनने पर देश की महिलाओं पर एक बड़ा बयान देते हुए देश की महिलाओं को लेकर कहा, गृहिणी देश की सबसे बड़ी CEO है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये कहा कि गृहिणी देश की सबसे बड़ी CEO है और इसके अलावा उन्होंने हाउसवाइफ बनने पर जो बात की उससे हर कोई प्राउड महसूस करता नजर आया। ये बात आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ऐश्वर्या का पूरा स्टेटमेंट काफ़ी तारीफों में रहा। एक प्रतियोगी इंदिरा दास की परफॉर्मेंस के बाद
उनकी मां ने ऐश्वर्या से देश की गृहिणियों पर उनके विचारों के बारे में पूछा तो उस स्टेटमेंट में ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा, गृहिणियां देश के सबसे बड़ी सीईओ हैं और उन्हें देश में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान और प्रशंसा दी जानी चाहिए। मैं देश और दुनिया के सभी गृहिणियों को पूर्ण सम्मान और प्रशंसा के साथ सलाम करती हूँ। ऐश्वर्या खुद प्रोफेशनल हैं और वो हाउसवाइफ नहीं, एक बेहतर एक्ट्रेस होने के साथ प्रोड्यूसर भी बनना चाहती हैं। ये भी उनके सपने हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन जब वो शादी के बाद फिल्मों से दूर हुई, हाउसवाइफ बनकर, एक माँ बनकर अपनी बेटी आराध्या का ख्याल रखने के लिए 5 साल तक बॉलीवुड से दूर हुई, तब उन्होंने इस पर कहा था। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे, महिलाओं के बारे में तो तारीफ होती है, ऐश्वर्या की तारीफ में भी लोग इसलिए बातें करने से पीछे नहीं हटते। ऐश्वर्या के इस स्टेटमेंट की तारीफ करते हुए कुछ लोगों ने काफ़ी बातें की थी। उस वक्त ही फन ख्वाब फिल्म की रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान शो इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने कहा था, दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक ऐश्वर्या राय बच्चन भी देश की हर एक आम गृहिणी की तरह है। मुझे याद है अपने संगीत विश्व दौरे में जब अमिताभ बच्चन जी ने मुझे और पूरी टीम को डिनर के लिए आमंत्रित किया था। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला ऐश्वर्या राय बच्चन ने टीम के प्रत्येक सदस्य को अपने हाथों से डिनर कराया था। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐश्वर्या ने अपने हाथों से डिनर बनाया और खिलाया क्योंकि उनके ससुर अमिताभ ने इनवाइट किया था टीम के सदस्यों को, और अपने ससुर के मान सम्मान को रखने के लिए ऐश्वर्या ने देश की गृहिणियों की तरह बहुत ज़्यादा अपनी बात रखी। इंडियन आइडल 10 के वीकली एपिसोड में अनिल कपूर, ऐश्वर्या, राजकुमार राव साथ नजर आए थे और इसी दौरान ऐश्वर्या की जब देश की गृहिणियों पर जवाब सामने आया तो फिर विशाल ने अपनी बातें शेयर की थी कि कैसे ऐश्वर्या ने भी गृहिणी होने का फर्ज ही नहीं निभाया, बच्चन परिवार के मान सम्मान का भी ख्याल रखा। तो ऐसी है फॉर्मर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या। साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने तमाम फिल्में की। ढाई अक्षर प्रेम की सेट पर उन्हें अभिषेक से मिलने का मौका मिला। इसके बाद ये मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। गुरु और रावण फिल्म के बाद इन दोनों का रिश्ता जुड़ा और फिर शादी हुई। तो दोस्तों, बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की हमने आपके बीच बात की। बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या क्या कहा वो हमने आपको बताया। बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन क्या कहना चाहती थी वो हमने आपको बताया, और कैसे उन्होंने हाउसवाइफ को सबसे सम्माननीय बताया ये भी आपने जाना। अब वक्त हो चला है यहीं पर आपसे विदा लेने का, लेकिन अगली बार फिर लौटेंगे आपके बीच ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की कुछ स्पेशल स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए। तो आप तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।